महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की विदाई के बाद गोवा में कांग्रेस पर बिखराव के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी के दो विधायक माइकल लोबो और पूर्व सीएम दिगंबर कामत पर बीजेपी के साथ में मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश करने का आरोप है। करीब 9 विधायकों के बीजेपी में जाने की अटकलें लगी तो पार्टी ने वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक को राज्य में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए रविवार को गोवा भेजा। पार्टी वहां पर नाराज विधायकों को मनाने में जुटी है। यहां 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 20 और कांग्रेस के 11 विधायक हैं। गोवा में कांग्रेस में होने वाली ये सेंधमारी बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है। आज की इस रिपोर्ट में बीजेपी की इसी रणनीति पर करेंगे चर्चा कि आखिर देश को कांग्रेस मुक्त बनाने के लिए पार्टी का क्या है प्लान। बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था और जो मौजूदा सियासी तस्वीर बन रही है उसके अनुसार तो पार्टी के रणनीतिकारों को इस राह पर काफी हद तक सफलता भी मिलती हुई नजर आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर होना है। सोनिया राहुल के नेतृत्व में पार्टी दिनों दिन कमजोर होती जा रही है और कई राज्यों में उसका कुनबा बिखरता जा रहा है। कई सालों से केंद्र की सत्ता और कई राज्यों की सत्ता से दूर रहने की वजह से कांग्रेस पार्टी और उसके सिपह सलारों को खास नुकसान पहुंचा। नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जमीन पर कांग्रेस को पूरी तरह कमजोर करने और उसकी कमर तोड़ देने के मकसद से बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने राज्यों के प्रभारी महासचिव और राज्य इकाई को भी अलग टीम बनाकर इस पर काम करने के लिए कहा है। इस अभियान के फोकस में वो राज्य हैं जहां इस साल या फिर आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं, जैसे गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। दरअसल अपनी इस प्लानिंग के जरिए बीजेपी चुनाव वाले राज्यों में चुनाव के पहले ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे विपक्ष मुकाबले में दूर दूर तक नहीं दिखे, खास तौर पर कांग्रेस। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसीलिए पार्टी नेता गोवा, बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सक्रिय हो चुके हैं। पार्टी गुजरात और हिमाचल में भी कांग्रेस को नए सिरे से झटका देने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव करीब आने पर कांग्रेस में टूट भी हो सकती है और कांग्रेस को गुजरात से भी बुरी खबर मिल सकती है। वहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी का अगला जो पड़ाव है वो बिहार और झारखंड भी हो रहा है। झारखंड में मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए यहां के विधायकों से भी संपर्क साधा जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की प्लानिंग पर काम उन राज्यों में भी हो रहा है जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं, जैसे गोवा। यहां बीजेपी सरकार में है, वहां बीजेपी के प्रमोद सावंत ही मुख्यमंत्री हैं और 40 विधायकों वाली विधानसभा में उनकी सरकार को 25 विधायकों का समर्थन है। हालांकि बीजेपी के अपने विधायकों की संख्या यहां पर 20 ही है, लिहाजा यहां पार्टी ये संदेश देना चाहती है यहां भी कांग्रेस विधायक टूटेंगे तो संदेश ये जाएगा कि कमजोर पार्टी में विधायक रहना ही नहीं चाहते। इससे जहां गोवा में विपक्ष कमजोर होगा तो बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। वहीं बीजेपी की नजर दक्षिण भारत के मिशन पर भी है। पार्टी चाहती है कि 2024 में दक्षिण भारत में वंशवाद को आगे बढ़ा रहे कई किलों को ढहा दे। कुछ दिन पहले हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और इस दौरान पार्टी ने टीआरएस को सीधी चुनौती दी। वहीं अब तमिलनाडु के मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रमुक में भी हुई दो फाड़ का फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आता है। 11 जुलाई को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी नेताओं पनीर सेल्वम को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और कोषाध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद बताया यह जा रहा है कि वो अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में वंशवाद पर गहरी चोट कर चुकी है पार्टी। रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी पार्टियों को खासा नुकसान पहुंच चुका है। दरअसल कांग्रेस और क्षेत्रीय विपक्षी दलों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। इससे बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल रहा है। जानकार मानते हैं कि मौजूदा दौर में अगर बीजेपी फायदे में है तो उसका जिम्मेदार विपक्ष है। बहरहाल कांग्रेस यदि इस मुश्किल दौर से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती है तो पार्टी को अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा जगाना होगा।
वो देश भर में विपक्षी दलों के साथ में मिलकर बीजेपी को चुनौती दे सकती है, ये बताना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो इस तरह की मुश्किलें बार बार उसके सामने खड़ी रहेंगी। तो इसी तरह के तमाम खास वीडियोस के साथ में हम लगातार हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स ऑन भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।